आप अपने टाइम का बॉस कैसे बने। आप जो काम जिस वक्त में करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं, वो आप कर रहे हो, तो समझ जाइए कि आप एक बढ़िया और डिसेंट लाइफ जी रहे हो। कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ। पहले मेरी लाइफ भी बहुत एक क्योस थी। डिस्टर्ब में रहता था, बहुत सारे काम कर तो लेता था, लेकिन प्रॉपरली बढ़िया तरह से मैनेज नहीं कर पाता था। लास्ट में क्या होता था, रात में रिग्रेट होती थी, गिल्ट वाली फीलिंग आती थी कि मैंने काम नहीं किया। फिर मैंने स्ट्रैटेजी चेंज किया। दो बुक के बारे में बताऊंगा। उस बुक ने मेरा नज़रिया बदल दिया है। उस बुक का मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, और अगर आपको इन डेप्थ में अगर पढ़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। वेल, एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, वी ओन ऑल ऑफ आवर टाइम। मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि बहुत सारे चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ, वो काम कर सकूँ। और मेरे माइंड में ये हमेशा फीलिंग रहती थी। मैंने अपना नज़रिया बदला। ध्यान से सुनिएगा, शब्द का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फिर मैंने कहना स्टार्ट कर दिया कि मैं उस काम को करना नहीं चाहता हूँ। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उस काम को करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं उस काम को अभी नहीं करना चाहता हूं। मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कंट्रोल है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, भले मैं अभी कोई भी वर्थलेस काम कर रहा हूं, बुलशिट काम कर रहा हूं, लेकिन कोई अगर तीसरा काम आ रहा है उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरा इंटरेस्ट अभी उस काम को करने में नहीं है, या मैं इस काम को 3 महीने के बाद करूंगा। इससे क्या पता चलता है? सेंस ऑफ कंट्रोल पता चलता है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, या एक्सरसाइज करने का टाइम मेरे पास नहीं है, या मैं कहूंगा मैं एक्सरसाइज को 3 महीने के बाद स्टार्ट करूंगा, या फिर एक्सरसाइज मैं अपने मन से अभी नहीं करना चाहता हूं। ये नहीं कहना कि टाइम मेरे पास नहीं है। जब ये लैंग्वेज आप बोलते हो कि मैं 3 महीने के बाद करूंगा, 2 महीने के बाद करूंगा, तीसरे दिन के बाद करूंगा, या मैं फिलहाल इस काम में 1 महीने के लिए बिजी रहूंगा, इस काम को 1 महीने बाद करूंगा, तो इससे क्या समझ में आती है? सेंस ऑफ कंट्रोल समझ में आता है कि आप अपने टाइम के मालिक हैं। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं। हेल या और नो। बचपन में हम लोग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तो जो भी काम आता था ना उसको यस बोल देते थे, यस यस यस। और यही यस जो है ना डिजास्टर की तरफ ले गया मेरे को, क्योंकि बचपन से आदत पड़ी हुई थी कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जिसके कारण बहुत सारे चीज करने का मन करता था, और उसके लिए मैं हमेशा हाँ कर देता था। जब मैंने ये बुक पढ़ा, हेल या और नो, तो मुझे क्लियरिटी आई कि हर काम को हाँ नहीं करना है। 100 काम अगर आ रहे हैं तो 99 को ना करना है और एक पे टिके रहना है। स्टीव जॉब भी कहते हैं कि आपको बहुत बढ़िया आइडिया ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो कि बढ़िया आइडिया को ना करना है और एक बेस्ट आइडिया पे टिके रहना है। आपको 99 बढ़िया आइडिया को ना करना है और एक बेस्ट आइडिया पे आपको टिके रहना है। तो ना करने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये बुक जरूर जाकर के पढ़े आप। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द डेली हाइलाइट्स। इस ये जो तीसरा पॉइंट है ना, मैं करीब साल भर इस टॉपिक से वंचित रहा। मतलब मेरे मन में तो चलता था, मेरे मन में प्लान भी रहता था कि नहीं, हर दिन मैं कुछ हाइलाइट्स कहने का मतलब मैं अपना एक इंपॉर्टेंट काम डिसाइड कर लूंगा और उसको फिनिश करूंगा। 1 से 3, बस 3 काम मेरे को डिसाइड करनी है, इसी पे फोकस रखना है, पूरे दिन में सिर्फ एक काम पे फोकस करना है। जैक डॉर्सी, ट्विटर कंपनी का जो फाउंडर है, उसका भी अगर आप रूटीन देखिएगा, एक दिन में सिर्फ एक टास्क को हैंडल करता था। अगर मंडे को मैनेजमेंट है तो पूरा मैनेजमेंट देखेगा, ट्यूसडे को प्रोडक्ट डिजाइन है तो पूरा प्रोडक्ट डिजाइन, थर्सडे को मार्केटिंग देखना है तो पूरी तरह से मार्केटिंग देखेगा। एक दिन में सिर्फ एक काम। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एक काम, 3-4 काम क्यों नहीं, ज्यादा काम क्यों नहीं। जरा सोचिए,
कि एक दिन में एक काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, प्रॉपर वे में, इसके पूरे इकोसिस्टम के साथ आप कर रहे हैं, तो सोचिए 1 साल अगर लगातार आप काम कर दिए हो तो कितनी एक्यूरेसी, कितनी इफिशिएंसी के साथ आपने उस काम को किया होगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देना है ना, तो चम्मच से समुद्र को खाली करना पड़ेगा आपको। इतना पेशेंस की जरूरत है आपको। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। यूज टू डू लिस्ट। मतलब क्या है कि पूरे दिन में एक इंपॉर्टेंट काम और बाकी कुछ कुछ छोटे मोटे काम आते रहते हैं, उसको मैं टू डू लिस्ट में डालता रहता हूँ। ये आ गया माइंड में, ये काम आ गया, बिल भरना है, यहाँ जाना है, वहां जाना, सबको लिख दिया। और उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्शन लिस्ट बनाता हूँ। सपोज 10 टू डू लिस्ट मेरे पास आ गए, 10 काम मेरे आ गए, तो 10 काम नहीं करने हैं, उसमें से भी 3 इंपॉर्टेंट काम को नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में लिख देता हूँ, 1 2 3। और उसको लिख करके मैं काटता हूँ। इसको क्या कर सकते हैं आप, या तो फिजिकली बना सकते हैं। आजकल एक एनालॉग एक बॉक्स टाइप का आता है, एक कार्ड आता है, उस कार्ड को आप इस तरह से स्टैंड करके लगा दोगे तो कार्ड हमेशा आपके सामने दिखता रहेगा। और आप लिख दो पेन से, और जो काम होता जा रहा है उसको कट कर दो, कट कर दो। कट करने से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है, अच्छा फील होता है आपको। आइए, टाइम ब्लॉकिंग बहुत जबरदस्त चीज। आप किसी काम को जब करते हो ना, तो सिर्फ स्टार्ट मत कर दो, उसके लिए टाइम ब्लॉक कर दो कि मैं 10 से लेकर के 12 बजे तक इस काम को करूंगा, बस। ये टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क का बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। इतनी सारी कंपनियां कैसे चलाते हैं, टाइम ब्लॉक करके, कि इतना ही देर में इस काम के लिए दूंगा और इसी में से मेरे को आउटपुट निकालना है, क्योंकि 24 घंटा से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, आपको इसी में मैनेज करना पड़ेगा, टाइम ब्लॉक करनी पड़ेगी। मैं बहुत दिन तक इस टाइम ब्लॉकिंग के कंसेप्ट को तो जानता था, लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत होती। मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे काम को लिया, 15 मिनट का काम लिया, प्रैक्टिस किया कि 15 मिनट में क्या इस काम को कर सकता हूँ। माइंड पहले बोलता था नहीं होगा, क्यों इतना पंगा ले रहा है, जैसे जिंदगी चल रही है चल तो रही है ना, लेकिन लास्ट में फिर वही गिल्ट वाली फीलिंग होती थी। धीरे धीरे माइंड को ट्रेन मैंने किया, छोटे छोटे टास्क दिया, काम होने लगा। कभी बड़े टास्क देता, कभी छोटे टास्क देता, कौन सा मेरे लिए सूट करता था, मैं उसके हिसाब से डिसीजन लेने लगा कि कितने टाइम फ्रेम में मेरे को रखना है। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। उसके बाद टाइम पार्किंसन लॉ बहुत जरूरी है। पार्किंसन लॉ क्या कहता है, आपने टाइम ब्लॉक कर दिया ना, उसी टाइम ब्लॉक में मेरे को आउटपुट देना है, ज्यादा काम नहीं करना है, उसी टाइम में ज्यादा काम करना है। ध्यान से सुनिए, गोल्डन स्टेटमेंट बोला हूं मैं, मुझे बहुत सारा काम नहीं करना है, एक पर्टिकुलर टाइम में ही बहुत सारा काम कर देना है मेरे को, उसी में आउटपुट आपको निकालना है। माइंड का क्या काम है, माइंड किस तरह से काम करता है, अगर किसी काम को आपने डिसाइड कर लिया ना कि 15 मिनट में करना है, तो माइंड 15 मिनट में कर देगा। लेकिन अगर माइंड को आप दे दोगे कि आज तो भैया एक दिन, पूरा दिन है मेरे पास, तो माइंड उसी 15 मिनट के काम में एक दिन पूरा लगा देगा। माइंड को जितना टाइम अलॉट करोगे उतने देर में देखना करके दिखा देगा आपको, वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो दिए हुए टाइम में ही आउटपुट आप निकालने की कोशिश करो कि इतना मेरे को आउटपुट चाहिए। माइंड को कहो भैया जैसे तुमको देना है 2 बजे, वो फटाफट रास्ता निकालना स्टार्ट कर देगा। प्रोटेक्ट टाइम, ये बहुत जरूरी है। हमने टाइम ब्लॉक कर दिया, काम भी मेरे को चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि हम टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। हमने टाइम कैलेंडर ब्लॉक कर दिया, सब आउटपुट भी लिख दिया, पता चला किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, भैया तो यहाँ आ जा, मेरे पास इमरजेंसी है, या फिर कोई ऐसी बात हो गई जो बिना मतलब का था, आप क्या कर दिए, निकल गए, अपना काम भूल गए, टाइम ब्लॉकिंग भूल गए, सारा टाइम मैनेजमेंट खत्म, और आप उसके पीछे पीछे चले गए। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जितने सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, सुबह के 4 घंटे ब्लॉक कर देते हैं उठते के साथ ही। अगर 6 बजे उठ रहे हैं ना, तो 4 घंटा ब्लॉक कर दीजिए, 10 बजे तक आपको कहीं हिलना नहीं है, इसमें प्रोडक्टिव वर्क करना है। मैं तो कहता हूँ कि 4 क्या 6 घंटे आप ब्लॉक कर लीजिए। अगर स्टार्टिंग में आपको उतना ज्यादा ब्लॉक नहीं कर पाते तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और कोशिश कीजिए कि 6 घंटे तक अपने आप को ब्लॉक करके रखिए। 12 बजे 1 बजे तक जितने इंपॉर्टेंट काम है ना, वो सारा का सारा कर डालिए आप। उसके बाद डेलीगेशन, ये बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि अपने काम, अपने पैसे को मैं क्यों बर्बाद करूं, मैं क्यों डेलीगेट करूं, किसी दूसरे को से मैं क्यों काम करवाऊं। बहुत सारे, जिसके कारण क्या है कि बहुत लोग अनप्रोडक्टिव वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा भुगता हूं।
कि लगता था अच्छा ठीक है उसको छोड़ो हटाओ, उसके बदले मैं ही काम कर लेता हूँ, उसको उतना पैसा मैं क्यों दूंगा, इतना सैलरी मैं क्यों दूंगा। तो मैंने डिसाइड क्या किया कि मैं अपने 1 घंटे का कीमत निकालना स्टार्ट किया कि अगर 1 घंटा मैं स्पेंड करता हूँ तो मैंने इमेजिन किया कि 600 रुपया मेरे पास आने चाहिए 1 घंटे के। अगर कहीं भी मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 600 रुपया मेरे पास आने चाहिए। वेल तो लेकिन अगर वो 1 घंटा इन्वेस्ट करके और उस काम को मैं कर रहा हूं जो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसे पर्सन को ढूंढता हूं जो उस काम को कर दे, कैपेबल हो, और उसके लिए मुझे अगर उससे कम कुछ पे करना होगा, हो सकता है 200 400 500 अगर मुझे पे करना होगा तो मैं उसको पे करके वो काम करवा दूंगा। क्योंकि उस 1 घंटे की वर्थ आपको पैसे में सोचनी पड़ेगी। अगर मैं 1 घंटे काम करता हूं तो मैं इतना कमा रहा हूं, उसी काम को किसी दूसरे के से करवा ले रहा हूं तो मेरा 1 घंटा बच जा रहा है। प्लस अगर मैं किसी को 300 रुपया पे रख लिया, 400 रुपया पे, तो 200 रुपया और बढ़ रहा है। प्लस 1 घंटा कहीं दूसरे प्रोडक्टिव काम में दिया तो 600 रुपया और आ जाएगा। तो टोटल मिला के मेरे पास अब 800 रुपया बन जाएंगे, क्योंकि उस 1 घंटा का मैं सही इस्तेमाल कहीं और करूंगा। तो समझो वहां से 600 रुपया, और उस 1 घंटे के लिए मैं किसी को काम दे दिया हूं तो वहां से 200 रुपया मेरा बच रहा है। तो टोटल मिला के 800 रुपया बच रहा है। डेलीगेशन आपको फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएगा और आपके पैसों को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ काम को बार बार टाइप करना था, बार बार लिखना पड़ता था, हर दिन सेम काम करना पड़ता था। तो ये ऑटोमेटेड कैसे हो सके, ये टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का मैं यूज़ करके जो काम बार बार मेरे को लिखना पड़ता था, मैंने देखा कि जैसे कैलेंडर में ही कुछ काम परमानेंटली मुझे करना ही करना है, हर दिन मुझे इस काम को करना है, तो मैं बार बार क्यों लिख करके टाइम बर्बाद करूँ। 10 सेकंड 15 सेकंड मेरा टाइम बर्बाद हो जाता था। तो मैंने क्या किया, उसको स्केड्यूल कर दिया टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। जैसे कैंडली हो गया, या फिर कह सकते हो कि पबलर ऐप हो गया, या फिर कह सकते हो गूगल कैलेंडर, ये आपके काम को ऑटोमेट कर देता है। उसके बाद देखिए सेटिस्फाइड चॉइस बहुत ज़रूरी है। कहा ना, जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती है। हमें परफेक्शन नहीं गेट करना है, एक्यूरेट होना है। 10 में कितना सही हो रहा है, 10 में 8 सही हो रहे, 9 सही हो रहा। हो सकता है कि मैंने वीडियो शूट करने का प्लान किया था कि आज दिन में 3 वीडियो शूट करूंगा, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, जितना मैं कर पाया, एक भी शूट कर पाया, सेटिस्फाइड। चलो, कुछ तो ग्रो किया हूं ना मैं। छोटे छोटे चीज के लिए धन्यवाद व्यक्त करो। अगर आपने वीडियो शूट भी नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, कम से कम उसके लिए स्क्रिप्ट तो लिख लिया था। अगर स्क्रिप्ट भी नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आपने उसके बारे में सोचा तो था, कम से कम आपने कंस्ट्रक्टिव थॉट तो डाला था माइंड में। छोटे छोटे चीज के लिए धन्यवाद व्यक्त करो, फिर देखो लाइफ जीने में सच में मजा आएगा। रात में एक बढ़िया नींद आएगी, मजेदार लाइफ जी पाओगे आप। तो ये 2 बुक मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। एक मेक टाइम है, ये हाईलाइट का यूज करने के लिए, और दूसरा हेल यस और नो। इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, पढ़िएगा, बहुत डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा। या तो पीडीएफ कहीं से मिलता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई फ्रेंड्स के पास है तो लेकर पढ़ लीजिए, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से पढ़ लीजिए। गारंटी देता हूँ लाइफ चेंज हो जाएगा, नजरिया आपका बदल जाएगा। कौन सी बात आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें। इससे आपका भी ग्रोथ होगा। जब लिख के आप टाइप करते हैं ना, तो आप में भी क्लियरिटी आती है, आप कुछ सीखते हो, और कौन सा टॉपिक आप अगला चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।